मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं श्रुति मन्नत को समझाती है कि बेटा विक्रांत के सच्चे प्यार पर सिर्फ तेरा ही हक है। मन्नत, पहले भी तूने मेरी वजह से विक्रांत को खो दिया था, अब मेरे कहने पर तू विक्रांत को अपना ले। श्रुति बोलती है, मन्नत मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। और हाँ, विक्रांत को इतनी जल्दी हाँ मत बोलना, थोड़ा बहुत उसे सताना। सच्चे प्यार में थोड़ी बहुत छेड़खानी तो चलती ही रहती है। श्रुति और मन्नत दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो दही हांडी के लिए तैयार हो रही होती है। यहाँ पर वो अपने कंगन पहन लेती है। फिर वो विक्रांत का दिया हुआ नेकलेस देखती है, उसे बार बार विक्रांत की बात याद आती है। मन्नत उस नेकलेस को पहन रही होती है, तभी उसे ऐश्वर्या की बात याद आती है। ऐश्वर्या ने मन्नत को बोला था, तुम विक्रांत को कुछ मत बताना, सिर्फ मल्ला को एक मौका दे दो, वो अच्छे से रहेगी, सुधर जाएगी। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो मल्लिका के रूम में आती है। वो देखती है कि मल्लिका अभी तक तैयार नहीं हुई है। ऐश्वर्या को मल्लिका का शादी का जोड़ा मिलता है। वो सोचती है, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रही होगी। दादी भी वहाँ आ जाती है। दादी बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ऐश्वर्या बोलती है, मैं मल्ला को देखने के लिए आई थी। दादी बोलती है, अभी उसकी दादी है ना, वो अच्छे से उसका ख्याल रखेगी। एक काम करो, तुम अपनी प्यारी सी बेटी मन्नत के पास ही जाओ, मल्ला का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। दादी दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है, मल्ला जल्दी से आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। ऐश्वर्या बोलती है, मम्मी जी आप नीचे जाइए ना, मल्ला रेडी हो रही है, दरवाज़ा अंदर से लॉक है। और हाँ, वैसे भी रोनी और नीतू कब से आपको आवाज़ लगा रहे हैं। दादी वहाँ से चली जाती है। ऐश्वर्या सोचती है, मैंने मम्मी जी से तो झूठ बोल दिया है, लेकिन ये मल्लिका कहाँ चली गई। आगे हम विक्रांत को देखते हैं, वो दही हांडी की प्रिपरेशन के लिए सारी तैयारियां करवा लेता है। विक्रांत बता रहा होता है कि मैं दही हांडी फोड़ने के लिए क्रेन से चढ़ूंगा। इधर मल्लिका चुपके से सारी बात सुन रही होती है। विक्रांत सब लोगों को बोल रहा होता है, जो लोग हट्टे कट्टे हैं ना, वो सबसे नीचे रहे ना। मैंने पुनीत से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए क्रेन का ही यूज करे, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं, वो ऐसे नहीं आएगा। वैसे उसने प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन सब अच्छे से ध्यान रखना, सेफ्टी का सवाल है। मल्लिका उस क्रेन को देख लेती है। हम देखते हैं विक्रांत तो उन लोगों से बातें कर रहा होता है, लेकिन मल्लिका वहाँ से चली जाती है। वो एक रेड कलर की टी शर्ट लेती है और वो पहन लेती है। मल्लिका विक्रांत को देखते देखते ही जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो वेटर से टकरा जाती है। हम देखते हैं सारा सामान नीचे गिर जाता है। विक्रांत वहाँ पर मल्लिका को पहचान नहीं पाता। मल्लिका चुपके से वहाँ से भाग जाती है। मल्लिका क्रेन के पास आ जाती है। वो बोल रही होती है, विक्रांत आजकल कुछ भी सेफ नहीं है, ये क्रेन तुम्हें मटकी की हाइट तक तो पहुंचा देगा, लेकिन बोल्ट ढीला होने की वजह से तुम्हारा वजन नहीं सहन कर पाएगा और तुम उससे नीचे गिर जाओगे। तुम सीधा नीचे गिरोगे और पहुंच जाओगे ऊपर। हम देखते हैं मल्लिका नट बोल्ट्स को लूज कर देती है। इधर हम जेल के अंदर अनिरुद्ध को देखते हैं। अनिरुद्ध को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए कोई आ रहा है। अनिरुद्ध बोल रहा होता है, मुझसे मिलने के लिए कौन आएगा। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और वो आते ही अनिरुद्ध को पीटना शुरू कर देते हैं। आगे हम पुनीत और पूरी फैमिली को देखते हैं। सब लोग डांस कर रहे होते हैं। नीतू सब लोगों को डांस करने से रोकती है और बोलती है, मेरा पुत्र कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं सब लोगों को विक्रांत दिख जाता है। बता रहे होते हैं, देखो वो रहे विक्रांत सर। विक्रांत भी सभी लोगों के पास आ जाते हैं और सब लोग फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। विक्रांत तभी मन्नत को देखता है तो वो मन्नत को देखता ही रह जाता है। मन्नत काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। विक्रांत देखता है कि मन्नत ने वो नेकलेस नहीं पहना है। विक्रांत और मन्नत दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं पुनीत क्रेन के पास आ जाता है। मल्लिका वहीं पर होती है। पुनीत बोल रहा होता है, क्रेन रेडी है ना, सब कुछ ठीक है ना, लेकिन मल्लिका कुछ बोलती नहीं। विक्रांत भी वहाँ जाता है। वो भी बोल रहा होता है, क्रेन रेडी है ना। विक्रांत और पुनीत दोनों अपनी बातें करने लग जाते हैं। इधर मल्लिका सोच रही होती है, कहीं ये दोनों मुझे पहचान ना ले, लेकिन मल्लिका वहाँ से दूर चली जाती है और छुप जाती है। वो सोच रही होती है कि इन लोगों को भी अभी आना था, मेरा काम तो अधूरा ही रह गया। पुनीत और विक्रांत वहाँ से चले जाते हैं। मल्लिका फिर से क्रेन के पास आ रही होती है। मल्लिका सोच रही होती है, मैंने बोल लूज तो कर दिया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आगे हम दादी और नीतू को देखते हैं। दादी नीतू को बोल रही होती है, देखो नीतू, मल्ला अभी तक नहीं आई। दादी बोलती है, पता नहीं मल्ला यहाँ आएगी या नहीं। तभी वहाँ पर ऐश्वर्या आ जाती है। दादी बोलती है, मैं मल्ला को अपने साथ ही ला रही थी, लेकिन कुछ लोगों को आदत है ना बीच में टांग अड़ाने की। ऐश्वर्या बोलती है, मम्मी जी मल्लिका को रेडी होने में टाइम लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग तो टाइम पर पहुंच जाते हैं, आ जाएगी मल्ला, आप लोग टेंशन मत करो। ऐश्वर्या सोच रही होती है, मैं मम्मी जी से और कितना झूठ बोलूं, पता नहीं ये मल्लिका कब आएगी, पता नहीं वो क्या करने की सोच रही है, वो है कहाँ। हम देखते हैं मन्नत देखती है कि ऐश्वर्या परेशान है। वो ऐश्वर्या के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ सब ठीक है। मन्नत बोलती है, आप सेफ हैं, वो इंसान फ़िलहाल जेल के अंदर है और हम सब लोग आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, वो इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन जब भी उस आदमी का ख्याल आता है ना, तो मेरा दिल घबराने लग जाता है, मैं डर जाती हूँ।
मन्नत बोलती है आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ सब लोग हैं। मन्नत अभी वहाँ पर मल्लिका को देख लेती है। मन्नत सोच रही होती है कि वो शायद मल्लिका ही है, उसने पार्टिसिपेंट के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ऐश्वर्या सोचती है कि इस मन्नत ने मल्लिका को देख लिया है, अब मैं क्या करूं। मन्नत मल्लिका की तरफ जा रही होती है, तभी ऐश्वर्या नाटक करने लग जाती है। वो बोलती है, मन्नत मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ तुम जल्दी से मुझे पानी ला कर दे दो। मन्नत बोलती है, आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मन्नत सोचती है वो मल्लिका थी या फिर मेरा सिर्फ भ्रम था। आगे हम देखते हैं ऐश्वर्या के पास किसी का कॉल आता है। वो बता रहा होता है कि मैम आपका काम हो गया है, अनिरुद्ध सिटी हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा, यहाँ पर पुलिस भी है। ऐश्वर्या बोलती है, तुम बस उस अनिरुद्ध पर नज़र रखो, मैं अभी वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि यही टाइम है अपने प्लान को अंजाम देने का। ऐश्वर्या गगन के पास जाती है और बोलती है, गगन मैं घर जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गगन बोलता है, तुम यहाँ पर बैठो। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। श्रुति बोलती है, अगर तुझे घर जाना है ना तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं, मेज़बानी की आज पहली दही हांडी है। मन्नत और विक्रांत दोनों ही कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं नहीं चाहती कि बच्चे मेरी वजह से परेशान हो, और आप लोग यहाँ पर रहो ना, मैं अकेली चली जाऊँगी। और वैसे भी घर पर चली जाऊँगी ना तो घर पर सर्वेंट्स तो है ही ना, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं चली जाऊँगी। ऐश्वर्या वहाँ से निकल रही होती है। वो सोच रही होती है कि अब मैं आराम से मन्नत के बाप को ख़त्म कर सकती हूँ। ऐश्वर्या आराम से जा रही होती है, तभी गगन ऐश्वर्या के पास आता है और बोलता है, ऐश्वर्या मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। गगन भी ऐश्वर्या के साथ चला जाता है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मैंने मल्लिका को ही देखा था, लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। तभी दादी आवाज़ लगाती है कि मल्ला तो आ गई। मन्नत पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर मल्लिका होती है। दादी बोलती है, तुमने इस कलर के कपड़े क्यों पहने हैं। मल्ला बोलती है, वो मुझे पता लगा ना कि ये भी इसी कलर के कपड़े पहन रही है, तो मैंने अपने उस कलर के सारे कपड़े जला दिए, फिर मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। दादी मैं कैसी लग रही हूँ। दादी बताती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दादी और मल्ला वहाँ से चले जाते हैं। मन्नत सोचती है शायद मुझे धोखा हुआ है, वो मल्लिका नहीं थी। मल्लिका इतनी जल्दी कपड़े चेंज करके थोड़ी ना आ सकती है। विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले आता है। मन्नत बोलती है, आप क्या कर रहे हो, अभी कोई देख लेता तो। विक्रांत बोलता है, मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो, और हाँ, मटकी तक पहुँचने से पहले मुझे मेरा जवाब चाहिए। अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना तो मैं वहाँ से कूद जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी तुम हो, और अगर इस ज़िंदगी में तुम नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं। इधर हम मल्लिका को देखते हैं। मल्लिका फिर से क्रेन के पास जाती है और बॉल स्कोर फिर से लूज कर देती है। बोल रही होती है, विक्रांत मन्नत तुम दोनों रोमांस में बिजी रहो, शायद हो सकता है आज आखिरी बार मौका हो तुम दोनों को रोमांस करने के लिए, इसके बाद तुम दोनों कभी मिल भी नहीं पाओगे। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत दही हांडी को फोड़ने के लिए क्रेन पर चढ़ जाता है। इधर हम देखते हैं मल्ला सोच रही होती है, मटकी के साथ साथ विक्रांत तुम्हारा भी दी एंड हो जाएगा, गुड बाय पतिदेव। हम देखते हैं पहले तो विक्रांत और मन्नत दोनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं। मल्ला को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।